मैं अरविंद कुमार सिंह नॉलेज हब बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली मैथ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैथ टाइप्स ऑफ मैथ पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैथ होता क्या है। ठीक है, और मैथ को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्लोब से कंपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए जो हमारा अर्थ है उसको हम दो चीजों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ग्लोब या तो मैप द्वारा। अगर हम ग्लोब और मैप में डिफ्रेंशिएट कर दें कि ये क्या है और ये क्या है, ग्लोब क्या है और मैप क्या है, तो हमको क्या हो जाएगा, मैप भी क्लियर हो जाएगा और ग्लोब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले ग्लोब और मैप के बारे में जानते हैं। देखिए पहले हम आपको बताते हैं, फिर कुछ चीजें लिख के भी बता देंगे। ठीक है, देखिए जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है, और जो मैप होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोब है वो 3D स्ट्रक्चर का है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अर्थ का जो शेप है उसको एक्यूरेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन जो मैप है उसका शेप क्या होता है, 2D शेप होता है। 2D शेप होने के कारण वो जो अर्थ का शेप है उसको एक्यूरेट रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो अब देखिए दूसरी तरफ फिर आइए ग्लोब पे। ग्लोब जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और मैप क्या होता है, फ्लैट शेप का होता है। ठीक है, प्लेन पेपर पे या प्लेन फ्लोर पे उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोब है, जो ग्लोब है हमारा, उस पे क्या होता है, पूरे अर्थ का जो स्ट्रक्चर हम उस पे देखने को मिलता है, ड्रा होता किया जाता है, और उसको पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर हम उस पे देखते हैं। लेकिन जो हमारा मैप होता है, हमारे पास उसमें ऑप्शन होता है, या तो हम पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर उस पे ड्रा कर दें एक ही मैप पे, या हम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जब हम ग्लोब पर पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि एक ही जगह हम क्या कर रहे हैं, पूरे मतलब जितना वर्ड अर्थ है उसको एक जगह रिप्रेजेंट करें, तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लेस हो जाएगा। ठीक है, हम चीजों को अच्छी तरह नहीं दिखा पाएंगे, जैसे रोड हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, ठीक है, जैसे टाउन हो गया, सिटी हो गया। ठीक है, इन सब चीजों को हम अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो मैप होता है उसमें क्या होता है, हम किसी कंट्री के एक कंट्री के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कंट्री के पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसकी कंट्री की चीजों को अच्छे से मतलब क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, रोड को बता पाएंगे, ठीक है, रिवर को दर्शा पाएंगे। तो इसमें क्या मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ग्लोब है उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो लेस इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो मैप होता है उसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है किसी कंट्री के बारे में उसमें मोर होता है। ठीक, अब देखिए अर्थ जो मतलब कि अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग। अब देखिए जो हमारा क्या होता है, मैप होता है वो 2D शेप का होता है, प्लेन पेपर पे होता है, उससे हम क्या, हमको कैरी करने में इजी होता है, हम उसको फोल्ड किए रखे और कैरी करने में इजी होता है। लेकिन जो हमारा ग्लोब होता है वो 3D शेप का होता है, उसको कैरी करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा पॉइंट भी आप लोगों को बता देते हैं, उसका टाइप ऑफ मैप पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, जो ये ग्लोब है हमारा, ग्लोब के बारे में, और ये हमारा क्या है, मैप के बारे में। देखिए ग्लोब क्या है, 3D शेप को रिप्रेजेंट करता है, और मैप क्या है, 2D शेप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ग्लोब का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब राउंड होता है, लाइक द अर्थ। ठीक है, क्योंकि अर्थ की शेप को एक्यूरेट रिप्रेजेंट करता है लगभग, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है, इसलिए 3D कहते हैं। और ये क्या था, फ्लैट पेपर पर होता है, इसमें 2D होता है। ठीक है, ये एक्यूरेट इसलिए इस अर्थ के शेप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब देखिए होल अर्थ विद करेक्ट, देखिए यही बता जो बताया था शेप उसमें नहीं करता। ठीक है, अब देखिए मोर एक्यूरेट इन शोइंग एरिया डिस्टेंस, लेस एक्यूरेट ड्यू टू फ्लैट प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए
3D सेल का इसको कैरी करने में क्या होगा, डिफिकल्टीज आएगी, इसके क्या इजी टू कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सो लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको बताया था कि क्या लिमिटेड इंफॉर्मेशन को शो करेगा, और ये क्या करेगा, सो मेनी डिटेल, जैसे रोड के बारे में बताएगा, सिटी के बारे में बताएगा, बाउंड्री में अच्छे से जानकारी देगा, डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है मैप में, ठीक है। मैप में डिटेल इंफॉर्मेशन था एज कम्पेयर टू ग्लोब, ठीक है। अब देखिए यूज टू स्टडी अर्थ एज होल, अब पूरे अर्थ का अध्ययन करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, ग्लोब का प्रयोग करते हैं। जबकि यूज फॉर नेविगेशन, टीचिंग, प्लानिंग के लिए किसका यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया था, बाकी अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैप। देखिए आपको इसको बताने से पहले हम आपको एक जानकारी प्रदान कर देते हैं मैप के बारे में कुछ, ठीक है। फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैप जो होता है मेनली मैप के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पीपीटी। पी से मतलब फिजिकल मैप, पी से पॉलिटिकल मैप और टी से थीमेटिक मैप। देखिए जो आपका फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप किसको शो करता है, जो नेचुरल चीजें होती है, ठीक है, जो नेचर द्वारा हमें प्रदान की गई है उन चीजों को कौन शो करता है, फिजिकल मैप शो करता है, ठीक है। फिजिकल मैप रिलेटेड टू नेचुरल चीजें, ठीक है, थिंग, ठीक है, जो हमें नेचर द्वारा प्रदान की गई। जैसे नेचर द्वारा क्या प्रदान की गई, अब देखिए नेचर ने हमें प्रदान किया, जैसे रिवर हो गया, ओशन हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेटू हो गया, ठीक है। अब से पॉलिटिकल मैप, अब चलिए ये हो गया, अब पॉलिटिकल मैप क्या है। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, किसी देश की बाउंड्री को शो करता है। देश के अंदर क्या होता है, स्टेट का स्टेट की बाउंड्री को शो करता है। स्टेट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को शो करता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, टाउन और टाउन की बाउंड्री को शो करता है। टाउन के अंदर क्या आता है, फिर और अंदर जाएंगे तो विलेज तक जाएंगे तो उसमें क्या होता है, बाउंड्री को शो करता है, ठीक है। किसी मतलब ठीक है, जहां ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं उसकी बाउंड्री को शो करता है, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल मैप को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेट करिए। पॉलिटिक्स कहाँ होता है, जहां एक बाउंड्री सीमा निर्धारित होती है, उसके अंदर क्या होता है, लोग चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे पॉलिटिक्स कहाँ होती है, एक एरिया डिसाइड होता है, सबका एरिया बना रहता है ना, एक बाउंड्री बना रहता है। तो जो बाउंड्री बना है तो वो क्या हो गया, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गया। पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गया तो आप ऐसे याद करते हैं वो कौन सा किससे रिलेटेड हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा है आपका मैप जो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, थीम बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे ये किसी प्लेस के स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हो गया मान लीजिए टूरिस्ट प्लेस हो गया, ठीक है, वेदर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो मेन फीचर है किसी प्लेस का उसको रिप्रेजेंट, जैसे पॉपुलेशन हो गया उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये थीम बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया कि टाइप मेनली जो 3 प्रकार के मैप होते हैं उनको याद करने का मैंने तरीका ही बता दिया, पीपीटी, पी से फिजिकल, पी से पॉलिटिकल, टी से थीमेटिक, ठीक है। अब चलिए इसको बता देते हैं। अब देखिए जो मैप होता है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देते हैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे मैप होता है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज होता है, लेकिन मेनली 3 कलर यूज होता है। जो ब्लू कलर यूज होता है मैप में, वो किसको दिखाने के लिए यूज होता है, इंडिकेट किसको करता है, किसको दर्शाता है, ओशन को दर्शाता है, ठीक है। जो ग्रीन कलर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्राउन कलर होता है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आप लोग इसके माध्यम से भी आप समझिए। देखिए टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स, ठीक है। पहला क्या हो गया, फिजिकल मैप, सो नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। एग्जांपल माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, प्लेन हो गया, ओशन हो गया, जैसा मैंने आपको बता चुका हूं, जो मैंने बताया वही लिखा है, ठीक है। अब देखिए माउंटेन जो है वो ब्राउन कलर माउंटेन को शो करता है, ग्रीन कलर प्लेन को शो करता है और ब्लू कलर वाटर बॉडीज को शो करता है, ठीक है। अब चलिए पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप शो मैन मेड बाउंड्री, जो मानव द्वारा बाउंड्रीज बनाई जाती है उसको क्या करता है, पॉलिटिकल मैप शो करता है। भाई हम पॉलिटिक्स से जोड़ रहे थे, जैसे लोग क्या करते हैं एक बाउंड्री बनाते हैं और उसको जैसे परिसीमन क्षेत्र भी बनाया जाता है, उसको बाउंड्री बना के और वहां पे क्या होता है, वहां पॉलिटिक्स करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन होता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि सो मैन मेड बाउंड्री सच एज कंट्रीज, स्टेट एंड cities. Example, India's political map showing state and capital. ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा आपका है थीमेटिक मैप,
ठीक है। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप क्या होता है? सो स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज पॉपुलेशन, रेंज, सॉइल, टेम्परेचर। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको, और भी देखिए। चलिए अब आगे आते हैं, कुछ आप लोग को स्मार्ट टिप्स दे देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको पीपीटी, इसमें भी लिखा है सिंपल। देखिए रिमेंबर, पीपीटी फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, जस्ट लाइक पावर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए शो इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैप आल्सो शो पीपीटी। चलिए ठीक है, ठीक। अब की पॉइंट कुछ याद कर लीजिए। देखिए द ग्लोब इज अ मिनिएचर अर्थ मॉडल। ठीक है, समझ गए ना? जैसे अर्थ जो है उसका एक छोटा रूप क्या है, छोटा सा पार्ट में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ग्लोब। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, मिनिएचर ऑफ द अर्थ मॉडल। ठीक है, अ मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ इट, बता चुका हूं आपको। ठीक है, ग्लोब शो एक्यूरेसी। ठीक है, ग्लोब शो एक्यूरेसी व्हाइल मैप सो मोर डिटेल। अब ये ग्लोब एक्यूरेसी क्यों शो करता है, शेप में करता है एक्यूरेसी, क्योंकि ग्लोब ग्लोब एक्यूरेसी क्यों शो करता है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो ये अर्थ के शेप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मैप होता है वो 2D शेप होता है, तो अर्थ के जो शेप है उसको एक्यूरेट रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लोब में हम पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेस इंफॉर्मेशन होता है। तो मैप में हम मतलब एक कंट्री को, पार्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, मोर इंफॉर्मेशन होता है, मोर डिटेल्ड होता है। ठीक है, चलिए 3 टाइप आप मैं बता दिया, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मैप, ग्लोब के बारे में जो डिफरेंस है उसको बताया, टाइप्स मेनली जितने 3 प्रकार के मैप होते हैं उनके बारे में बताया। फिर भी अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से हम जल्द से जल्द आपके उत्तर को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।